कौन सा क्वेश्चन? निक्टॉन्स का अच्छा नीचे से है. If Z1 Z2 are the roots of this quadratic equation such that imaginary part of Z1 into Z2 is not equal to 0. Okay. Means argument का एडिशन 0 या पाई नहीं है. Argument of Z1 plus argument of Z2 is not 0 or pi. मतलब not n pi. Then A, B, C are all real. अब A, B, C कहाँ है? अच्छा A, B, C are the coefficients. चलो देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं आ जाए भगवान की दया से. Z1 Z2 are the roots of this quadratic equation. चलो तो तुम लोग बताओगे पहले AZ स्क्वायर प्लस BZ प्लस C इक्वल टू 0. इसके दो रूट से हैं Z1 एंड Z2 और बोल के रखा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज नॉट 0. ये एडवांस एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकंड, हाँ, इज नॉट 0. देन ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं A, B, C आर ऑल रियल. तो अगर रियल होंगे तो कॉन्जुगेट आने चाहिए. तो एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा, हाँ, तो ये A, B, C रियल होने के लिए ये कंडीशन आती है, राइट. हाँ, इन दोनों का करेंगे तो इसका एक का आर्गुमेंट थीटा आएगा तो दूसरे का माइनस थीटा आ जाएगा. तो दोनों का सम तो कितना आ जाएगा? 0. और ये मल्टीप्लीकेशन फिर तो 0 आ जाएगा ना. इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाएगा. समझ में आ रहा है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या? हाँ, इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब कोई नंबर और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड बन जाता है ना, रियल ही बचता है, प्योरली रियल. हाँ, तो Z1 Z2 इज नॉट प्योरली रियल. सो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया. दूसरा, एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज रियल. अभी जो इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट ABC रियल रहे, क्यों जरूरी है क्या? सबके सब इमेजिनरी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है अपने को? अभी जितना कैलकुलेशन अपन ने किया उसके हिसाब से तो ऐसे ही दिख रहा है कि कुछ भी चलेगा. अगर आगे कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं मिला तो फिर इस ऑप्शन के बारे में डीप में सोचेंगे. अभी जो अपन ने सोचा सिर्फ ये सोचा कि भाई ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाला एक रूट और दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा वाला रूट अगर आएगा तब तो इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लिकेशन का 0 आ जाता. हाँ, पर तो ये कंफर्म है कि ये रियल नहीं है, तीनों रियल नहीं है. अब तीनों रियल नहीं है उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है 2 रियल हो या 1 रियल हो या कोई भी रियल ना हो. हाँ, बट इन्होंने सेकंड ऑप्शन में बोल दिया है कि एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज रियल. नहीं, अगर उल्टा बोला होता एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज इमेजिनरी तो हम फॉर श्योर बोल सकते थे. तो अगर C और D ऑप्शन में उन्होंने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसको हम श्योरिटी के साथ काम कर सकते हैं तो ठीक है, टिक करेंगे. अदरवाइज वापस ऑप्शन बी रीड करेंगे और फिर उसके ट्रू होने की पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे. अभी तक हमने उसके बारे में नहीं सोचा है, ठीक है ना. थर्ड ऑप्शन है, अच्छा थर्ड ऑप्शन वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एटलीस्ट वन ऑफ ABC इज इमेजिनरी. हाँ, डी वाला ऑप्शन है ABC आर ऑल इमेजिनरी. नहीं, ऑल इमेजिनरी. क्यों? ABC आर ऑल इमेजिनरी जरूरी है क्या? कोई एक इमेजिनरी रहा तब भी चल जाएगा ना. अभी हमने देखा इधर एक इमेजिनरी हो सकता है, इधर 2 है, इधर 3. हाँ, पर इट इज नॉट नेसेसरी कि सब होंगे. ये फॉर श्योर बोल सकते हो क्या आप? श्योरिटी तो नहीं है ना कि ऑल 3 इमेजिनरी ही होने चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी. हाँ, नेसेसरी कि एटलीस्ट वन नॉन रियल ABC में से होना चाहिए. नहीं, हम लोग उनके वर्ड्स के साथ जा रहे हैं कि अब फिक्स कंडीशन क्या है. तो फिक्स कंडीशन जैसे ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन रियल होना चाहिए. क्या ये फिक्स कंडीशन है एटलीस्ट वन रियल हो? नहीं, तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. पार्शियली ट्रू हो सकता है, समटाइम्स ट्रू होगा, बट ये 100% ट्रू स्टेटमेंट तो नहीं है. दूसरा क्या बोला है उन्होंने, जो लास्ट वाला बोला एटलीस्ट नहीं, ऑल इमेजिनरी. तो ये भी जरूरी नहीं है कि ऑल इमेजिनरी ही है, ये भी पार्शियली ट्रू हुआ तो वो नहीं चलेगा.
और सी ऑप्शन में दे रखा है कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए बी सी। अब एटलीस्ट वन आ गया मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। हाँ, ये फॉर श्योर है अपने को, सही है। हाँ, तो इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या दिया उन्होंने? ला भाई, तुम्हारा भी 20 दिख, बधाई दो। बाकी बस ये लास्ट डाउट है, बाकी डाउट सेशन में। ये बहुत देर से कान में से बोल रहा सर 20 20 20 DB3 का 20। हाँ भाई यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा? बताओ क्या लिखा उसमें। तो अब याद नहीं तुमको। आ गया तुमको? खुद से किया पूरा पूरा? वेरी गुड। चलो, लेट ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हो गए क्या? अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन नाम लिखा उन्होंने। लेट ए बी सी डी बी अ रेगुलर हेक्सागोन विथ वर्टाइसेस in the anti-clockwise sense. Okay. If Z1 and Z2 represent A and B respectively, the complex number corresponding to C is where omega is the imaginary roots of the unity. सही बात है। रेगुलर हेक्सागोन तो अपने को आता है ना, Z1, Z2, Z3, खैर इनकी जरूरत ही नहीं है, Z4, Z5, Z6। हाँ, ये A था। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, A B C D E F। ये Z1 दे रखा है, ये Z2 दे रखा है और Z3 निकालना है, ऐसे ही है। सेंटर एंटर तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे। मान लो ये जो सेंटर होगा कुछ भी होगा, लेकिन ये पता नहीं अभी तक। ले ले Z, ले ले उसको। हाँ, उसकी जरूरत भी नहीं, ये ऐसा ही घुमा दो ना, कितना बढ़िया काम हो जाएगा। देखो, ये ऐसा रोटेट करो तो ये एंगल कितना होता है? हाँ, 2π/3, 120 डिग्री मतलब 2π/3। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपन ने सही बनाया। तो अपने को लेकिन Z1 को रोटेट करेंगे 120 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो Z2 मिलेगा, Z3 मिलेगा। मीन्स मैंने, हाँ, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा हूँ तो -θ का मल्टीप्लिकेशन या +θ का -θ का ना। हाँ, तो मुझे Z1 माइनस Z2, ये एक वेक्टर हुआ Z1 माइनस Z2, तो इधर डायरेक्शन वाला, राइट। इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इधर आएगा। तो इधर रोटेट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e⁻⁴ आयोटा 2π/3। हाँ, लेकिन माइनस के साथ, द रीजन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद आ रहा है रोटेशन? इक्वल टू, हाँ, ये बनेगा तो Z3 माइनस Z2। तो यहाँ से निकालना है आपको Z3। तब क्यूब रूट ऑफ ओमेगा, या तो e⁻⁴ 2π/3 क्या होता है? ये 120 डिग्री वाला कहानी ना, तो ओमेगा हो गया क्या? ओमेगा स्क्वायर हो गया बेसिकली, ऐसे है ना। हाँ, लेकिन वो माइनस में है, याद आ रहा है? ओमेगा क्या होता है? तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा²। ये ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, समझ में आया? हाँ, ओमेगा का एंगल भी तो गलत किया रे। हाँ, ये 1/e⁻⁴ 2π/3 हो गया। हाँ, और ये 120 डिग्री वाला एक ओमेगा होता है, फिर 120 का डबल 240 वाला ओमेगा² होता है। हाँ, तो और 1/ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 1/ओमेगा इज ओमेगा²। तो ये Z1 माइनस Z2 हाँ इंटू 1/ओमेगा था, और इसको मैं लिख सकता हूँ अगेन Z1 माइनस Z2 इंटू, लेकिन स्क्वायर के टर्म्स में उन्होंने आंसर दिया है क्या? किधर है? सब ओमेगा ओमेगा यहाँ है, एक ही ऑप्शन है, टिक मारेंगे बी पे। इक्वल टू में है अपने पास Z3 माइनस Z2, तो यहाँ से आ जाएगा Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू ओमेगा²। तो Z3 का वैल्यू मिल गया क्या? Z1 इंटू ओमेगा² माइनस Z2 इंटू ओमेगा² प्लस Z2। हाँ, तो Z1 इंटू ओमेगा² प्लस Z2 इंटू 1 माइनस
1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सिंप्लीफाई नहीं होता रहा है अभी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो माइनस ओमेगा लिख देते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और करो, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 डिफरेंट कलर्स, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways, in how many ways can the 7 different colors of rainbow, 7 ही होते हैं ना, never come together, blue and green never come together, वो दो लोग कभी साथ में नहीं आएंगे, कितने तरीके हो सकते हैं? नेवर कम्स टूगेदर ना, तो टोटल में से वो दोनों के साथ वाले हटा दिए। हाँ हाँ, तो अभी 503, हाँ सही बोला था, 503 बोला था ना, 502 है। टोटल कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, 5 इंटू, देखो क्या है, 7 है टोटल, साथ है ना, ये 6 है, एक और बढ़ा लो सा। तो अभी इसमें सारे कलर्स कहीं पे भी आ सकते हैं। हाँ, तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, अब उसमें से वो सब हटा दो जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है? तो वो सब जो हमें नहीं चाहिए उसको करने का क्या तरीका? 2 तरीके हैं। एक तो है जो अभी बात कर रहे थे गैप मेथड वाला, दूसरा अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से डायरेक्टली। तो जो अभी तक पढ़ा है उससे पहले सॉल्व कर रहे हैं, 7 फैक्टोरियल माइनस वो सब कर दो जो नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो रिक्वायर्ड नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या ब्लू और ग्रीन बोला ना, हाँ, तो इनको साथ में बिठा दिया, स्ट्रिंग मेथड बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं, समटाइम्स बॉक्स मेथड, कि जो लोगों को हमेशा साथ में रखना है उनको बॉक्स में पैक कर दिया। हाँ, तो अब ये बाकी लोग तो है ना, तो ये 5 और ये पूरा बॉक्स 6, तो उसका अरेंजमेंट कितना? 6 फैक्टोरियल, बट ये दोनों भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते ना। क्या बात है, ये जी और बी लिखा है ऐसा, तो क्या वो साथ में नहीं हुए? हुए ना। हाँ, तो उनका अरेंजमेंट कितना? इंटू 2, मतलब 2 फैक्टोरियल बोलूं या 2 बोलूं एक ही बात है। तो ये टोटल में से वो चीजें हटा दी मैंने जो नहीं चाहिए, समझा? तो जब भी किसी चीज को साथ में रखने का है उनको साथ में पैक कर दो। हाँ, लेकिन आपस में अंदर में अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? ये लिखा हुआ है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये लिखा है 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 दिख ही नहीं रहा, 7 माइनस 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 माइनस 2 कितना? 6 फैक्टोरियल कितना? इंटू 5। वो इतने तरीके, कौन सा वाला? ये 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, समझा? अच्छा, ये कहाँ से आया? ये और कलर होंगे ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कलर हो गए। वो लेंगे, उसके लिए दूसरा तरीका है, वो करेंगे, बट ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एक तरीका होगा। देखो, आपको ना ये ऐसा सोचो ना, दुनिया में इसको पूरे को 7 कलर्स को अरेंज करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। हाँ, अब उसमें क्या होगा कि या तो बी एंड जी साथ में आएंगे, आइदर नहीं आएंगे, क्या और कुछ होगा? नहीं। और हमें क्या चाहिए? बी और साथ में नहीं आए। तो बी और साथ में नहीं आए उसके बहुत सारे केस पॉसिबल है। एक फर्स्ट प्लेस पे आए, दूसरा थर्ड पे आए, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट और, मतलब एवरी पॉसिबिलिटीज बनेगी। हाँ, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है। तो जब ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं हम लोग क्या करते हैं? उल्टा सोचते हैं। उल्टा सोचते हैं मतलब क्या नहीं चाहिए वो निकालना आसान है क्या? हाँ, तो क्या नहीं चाहिए यहाँ पे? बी और जी साथ में नहीं है, साथ में आ जाए वो नहीं चाहिए, वो हमेशा दूर दूर चाहिए ना, ऐसे ही बोला है ना, बी एंड जी आर सेपरेटेड, ऐसे ही बोला है ना कुछ, नेवर टुगेदर। तो उल्टा निकालना कि बी और जी साथ में आ जाए, उसको टोटल में से माइनस करना, वो चीज आसान है, क्योंकि बी और जी को साथ में रखना है, बस ये कंफर्म है, और अलग अलग केसेस नहीं देखने हैं। तो ऐसे 7 थे, हमने उन दोनों को उठा के मान लो एक बॉक्स में पैक कर दिया, ऐसे ये फिक्स कर दिया। अब जहां पे भी जाएंगे ये दोनों ही जाएंगे,
और बाकी के ये लोग। तो अभी टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने हाँ कितने ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जिनको आपको अरेंज करना है? 6। बिकॉज आप इसको तो 2 को उठा के कहीं पे भी पुट कर सकते हो, बट इधर में ऐसा नहीं है कि इधर से जी अकेला उठाओगे, ये बॉक्स पूरा उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। तो एक बॉक्स हुआ और ये इधर वाली 5 क्वांटिटीज और मतलब 5 कलर्स, तो टोटल 6 चीजें। समझ में आ रहा है? हाँ, नाउ अरेंजमेंट ऑफ दिस ऑन 6 प्लेसेस ना, कितना तरीका? 6 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका, इंक्लूडिंग अ बॉक्स। बट इस बॉक्स के अंदर में भी तो 2 चीजें हैं, तो इन दोनों का भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा, ठीक ना? आपने उन दोनों को एक बॉक्स में रखा, लेकिन उसमें ऑर्डर भी तो है ना। इससे ये बॉक्स में अभी यहाँ पे फर्स्ट केस में तुमको दिख रहा है ये बी जी या जी बी है, या मान लो बॉक्स यहाँ पे जाता तो ये ऐसा लिखा होता है या ऐसा लिखा होता, 2 अलग अलग केसेस है, अलग अलग अरेंजमेंट है। तो जहां पे भी ये बॉक्स रखेंगे उसके अंदर वाली एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये वो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, तो अगर 3 होता तो 3। तो ये है अपने पास अरेंजमेंट ऑफ बीजी। 3 होता तो 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। हाँ इधर 5 फैक्टोरियल। हाँ सही बात, क्योंकि वो कितनी क्वांटिटीज है? तो 2 लोगों का ही अरेंजमेंट हो रहा है ना। कितने लोग हैं? बी और जी क्वांटिटी में 2 हैं, तो उनसे कितने टोटल अरेंजमेंट होंगे? क्यों 2 लोगों से 6 फैक्टोरियल क्यों होंगे? बी और जी, ओनली बी एंड जी, बाकी सारे केसेस तो आ ही चुके हैं। 2 into 1 that is 2 factorial, n things on n places, 2 things, yes खाली उन दोनों का। 3 होते फिर 6 हो जाते हैं। हाँ 3 होता तो फिर 3 फैक्टोरियल 6 होता। फैक्टोरियल तो फिर into 6 कर दे। यस। दूसरा क्या तरीका? गिव मेथड वाला। 6 फैक्टोरियल कैसे आया? ओके ये कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5 और फिर कलर 6 में था बी और 7 जी। तो इसके टोटल वेस्ट आपको पता है ना 7 फैक्टोरियल। अब मुझे चाहिए कि ऑलवेज व्हेन बी एंड जी आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है? तो बी एंड जी आर ऑलवेज टुगेदर, तो आप C1 C2 ये सारा अरेंजमेंट तो ऐसा कर ही सकते हो। मान लो C4, इसके बाद अगर आपने B लिख दिया तो क्या आप यहाँ पे C5 को लिख पाओगे? नहीं। मुझे इसके साथ क्या चाहिए? जी, ये फिक्स है। हाँ, उसके बाद आप C5 इधर लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे B लिख दिया पहले प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? जी हाँ। उसके बाद में आप इधर कुछ भी कर लो, इधर C1 कहीं पे लिखो, C2 C4 C5 जैसी मर्जी आए वैसा लिखो, तो इधर तो सब अरेंजमेंट होगा। लेकिन ये वाला B और G हमेशा साथ में जाएंगे, ये कंडीशन है। अब लेकिन ये साथ में जाएंगे, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है ना राइट कौन और लेफ्ट कौन, दोनों तरीके हैं। तो यहां पे भी 2 तरीके रहेंगे इसके, जी बी पुट हो सकता है या फिर बीजी। इसमें भी ऐसी तरीका है, जी बी या बीजी दोनों चलेंगे। तो इसके लिए ये जो है बीजी एंड जीबी का इंटरचेंज, ये सिर्फ अरेंजमेंट है इन दोनों लोगों का ऑन 2 प्लेसेस। द अरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बी एंड जी ऑन द 2 प्लेसेस, ये वाला। ये तो सिर्फ इनका आपस में अरेंजमेंट जो हर बार डबल डबल करेगा, तो उसके लिए एंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट ये खुद कितनी डिफरेंट जगह पे रिप्लेस हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ये वाला एक क्वांटिटी आपके पास फ्री है, ये ऐसा कहानी है। तो ये 1 2 3 4 ये पूरा साथ में जाएगा 5 और ये एक 6। आप इन 6 चीजों को कहीं पे भी मूव कर सकते हो, टोटल अरेंजमेंट इन 6 का। बट आप ऐसा नहीं होगा कि इसको 2 क्वांटिटीज लेके अरेंज करोगे, नहीं। हाँ, उसके अंदर जाने के बाद वो अरेंज हो रही है, वो बात अलग है। बट अभी टोटल वाले की बातें हो रही है। तो ये टोटल कितने देख रहे हैं बॉक्सेस? 6। तो कितने तरीके से अरेंज करोगे? 6 फैक्टोरियल तरीके से। ये समझ में आ रहा है कुछ? मतलब यहाँ पे अगर टोटल 6 ही तरीके दिखे होते हैं तो 6 फैक्टोरियल ही होते ना, तो आप इसको एक सिंगल वैल्यू सपोज कर रहे हो कि ये हमेशा साथ में है, ऑलवेज टुगेदर है। अगर वो मतलब वो एक ही क्वांटिटी हुई, तो आपके पास अब डिफरेंट 7 चीजें दिख ही नहीं रही है, आपको 6 चीजें दिख रही है।
जस क्या डाउट है? गुड, तो इसी का अगला पार्ट लिखो। और कौन सा कलर होता है? गैप थ्योरी कौन सा कर रहे हैं? हाँ जाएंगे उसके पास, पहले इससे पे एक छोटा सा एक और क्वेश्चन। कोई 3 कलर ले लो, ब्लू ग्रीन एंड और कौन सा होता है? रेड ग्रीन ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है। हाँ रेड भी होता है, ले लो। विप ग्योर ऐसे होते हैं ना। हाँ कोई भी 3 कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। रेड ग्रीन अर्जुन हाँ रेड ग्रीन एंड ब्लू ऑलवेज कम टूगेदर, हमेशा साथ में ही चाहिए। वी हैव टू अरेंज ऑल 7 कलर्स बट BRG आर ऑलवेज टूगेदर। नहीं, रेड ब्लू एंड ग्रीन ऐसे ही बोला ना। इस बार टूगेदर चाहिए ना, समझ रहा है? हाँ इस बार माइनस करने का जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज इन्होंने ये 3 चीजों को साथ में रखा, बाकी और लोग रहेंगे, 4 और रहेंगे ना, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4। तो अभी ये टोटल चीजें कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 फैक्टोरियल इंटू अंदर के 3 लोगों का 3 फैक्टोरियल। हाँ टोटल इज 6 फैक्टोरियल। हाँ एंड है इसलिए मल्टीप्लाई किया। पार्थ नहीं समझा? ये 3 फैक्टोरियल क्यों किया? 3 फैक्टोरियल मैं क्यों किया? पहले तो ये बताओ 5 फैक्टोरियल क्यों किया? हाँ ये 3 चीजों को एक रख दिया और ये टोटल 4, तो टोटल हो गया 5, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल। फिर 3 फैक्टोरियल क्यों? अरेंजमेंट ऑफ दिस 3, ये 3 फैक्टोरियल इन तीनों के आपस में अरेंजमेंट होगा ना। RBG को भी तो आगे पीछे वहीं पे रोटेट तो कर सकते हो, तो उसका कितना तरीका? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अब वो जो पहला क्वेश्चन समझ रहे आ रहा है? 3 फैक्टोरियल सबको बड़े ही काम का चीज है और बहुत छोटा सा चीज है, आना चाहिए। हाँ तो अभी गैप मेथड पे चलते हैं वापस से। गैप मेथड में बेसिकली क्या है आपके पास? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन वाला, आपको चीजों को सेपरेट करना है। अगर जैसे यहाँ पे 7 कलर्स थे मेरे पास, तो कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5 और फिर 2 कलर है B और G, राइट? तो इनसे जो गैप्स बनी, इधर 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 या फिर इधर, अब इनमें कहीं पे भी एक जगह पे B को बिठाओ, दूसरी जगह पे G को बिठाओ, ऑलवेज सेपरेटेड रहेंगे ना वो लोग। हाँ आप इधर और इधर बिठा दो तब भी चलेगा, फर्स्ट और लास्ट बिठाओ वो भी चलेगा, सेकंड गैप थर्ड गैप बिठाओ सब चलेगा। हाँ तो आपके पास कितने ऑप्शंस रहेंगे B और G को बिठाने के लिए, ये डिसाइड करेगी गैप्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, गैप्स बनाने के लिए पहले तो C1 C2 को अरेंज करेंगे ना। तो जो रिमेनिंग थिंग्स है, रिमेनिंग थिंग्स मतलब जिन पे कंडीशन है उसको छोड़ के, तो कंडीशन किस पे थी? B और G पे। B और G सेपरेटेड होना चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन। हाँ तो अदर देन ब्लू एंड ग्रीन जो ऑब्जेक्ट्स है पहले उनको अरेंज कर दो, तो टोटल बचेंगे 5 कलर्स ना, अदर देन ब्लू एंड ग्रीन 5 फैक्टोरियल। उनकी वजह से गैप्स कितनी आ जाएगी? 6। लीनियर अरेंजमेंट में गैप्स एक एक्स्ट्रा होती है, बिकॉज एक इनिशियल वाली और लास्ट वाली दोनों साइड आ जाएगी, तो एक एक्स्ट्रा गैप आएगी। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? हाँ तो लेकिन हमें कितना चाहिए था? कितने लोग बिठाने हैं? 2। तो 6 में से कौन से 2 प्लेसेस? कोई भी 2, तो 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो NCR पढ़ा अपन ने 6C2, सेलेक्टिंग 2 प्लेसेस आउट ऑफ 6, तो 6C2। हाँ लेकिन वो जो 2 सेलेक्ट कर ली, कोई भी 2 सेलेक्ट कर ली, मान लो ये और ये आ गया, तो क्या उसमें पहले किसको पुट करें? B को पुट करें या G को पुट करें? दोनों को पुट कर सकते हैं, तो उसके अरेंजमेंट के तरीके 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर और वो आंसर सेम आ रहा होगा। 5 फैक्टोरियल इज 120, 6C2 कितना? 6 इंटू 5/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा, तो ये 5 इंटू 6 फैक्टोरियल 3600। मतलब उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। हाँ और ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग आएंगे, 25-30 आएंगे, 30 लोगों में। हाँ हमने विदाउट B और ये वाला 5 फैक्टोरियल यहाँ पे बड़े काम की चीज है,
ये 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा है बताओ? नहीं, ये 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स या रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स जो भी था, ठीक है। फिर ये वाला किया है सेलेक्टिंग गेप्स फॉर जो भी 2 ऑब्जेक्ट्स थे, फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स, सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसमें ठीक है। ये गैप सेलेक्ट करी तो टोटल गैप्स कितनी है? 6। उनमें से हमें कितनी जगह पे पुट करना है? 2। तो 2 चीजें सेलेक्ट करने का तरीका 6C2। वो गैप में से कौन से दो खाली हुआ है, क्या पसंद है? हाँ, अब यहाँ पे बी और जी को रखोगे या फिर बी इधर और जी इधर रखोगे, चलता है। ऑल पॉसिबिलिटीज होगी ना। तो उसके लिए आप पहले 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन से 2 प्लेसेस पे हमें नंबर्स को पुट करना है, कलर्स को पुट करना है। 6 में से कौन से तो कोई से भी 2 हो सकते हैं ना, इसलिए 6C2। हाँ, लेकिन अब वो तो प्लेसेस सेलेक्ट हो गया। जैसे ये ऐसा कहानी है, आपके पास इतनी सारी बेंचेस थी, तुम 3 लोग आए 3 इधर बैठेंगे या 2 लोग आए, हाँ 2 लोग उधर या 3 ले लो, क्लास के अंदर घूम गए, आगे अंदर देख रहे हैं, अच्छा चलो आज तो उस बेंच पे बैठेंगे भाई, लास्ट वाली बेंच पे जाके बैठेंगे या फर्स्ट पे बैठेंगे, जो भी है डिसाइड कर लिया। अब लेकिन बेंच में कौन अंदर जाएगा, कौन लास्ट में बैठेगा, कौन बीच में बैठेगा, हाँ वो 3 फैक्टोरियल, वो अरेंजमेंट। तो ये जो 6C2 है वो है बेंच का सिलेक्शन कि तुम्हें आज कौन सी बेंच पे जाके बैठना है। बट उसमें कौन अंदर, कौन बाहर, कौन सेंटर में, उसका तो कॉम्बिनेशन आएगा ना। नहीं भाई मैं इधर नहीं बैठूंगा, मैं सबसे लास्ट में जाके बैठूंगा। 2 फैक्टोरियल परम्यूटेशन ही हो गया ना। 6C2 इज द अरेंजमेंट, 6C2 into 2 सॉरी सिलेक्शन। हाँ ये पूरा परम्यूटेशन हुआ। हाँ 5 फैक्टोरियल इंटू 6P2 लिख सकते हैं, बट हम लोग उसका आदत नहीं रखेंगे। हम लोग ज्यादा सिलेक्शन देन अलग से अरेंजमेंट, बिकॉज थोड़ी देर में सिलेक्शन की कहानी अलग, फिर उसके बाद अरेंजमेंट की कहानी बदलेगी। जितना सेलेक्ट किया उतने उस वो भी सब हुए। हाँ, फिर उसके बाद और कहानी कुछ आएगी अभी। हाँ, तो डायरेक्ट परमुटेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कॉम्बिनेशन का अलग देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में परमुटेशन देखेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में पी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी और जी को कितने छोड़ के कितने लोग बच गए? 5। पहले उनको ही अरेंज कर दिया। तो ये था अरेंज। तो ये लिख लेने का गेप मेथड में नीचे स्टेप 1। नहीं, वहां पे तो साथ में रखना था ना, उसमें गेप का चीजें हैं। अलग रखना था तो फिर जब अलग रखना होता है तब करेक्ट। चलो, गैप मेथड का थोड़ा सा थ्योरी लिखने का मन है। नहीं तो गैप मेथड है ही नहीं, उसमें अलग अलग किसको करना है, उसमें साथ में रखना है। गैपिंग मतलब दूर दूर रखना, साथ में रखना मतलब उल्टा। हाँ, गैप मेथड लिखे है। अपन ने जो बातें करी उसको जस्ट वर्ड्स में लिख लो। एटलीस्ट 2 बोला है, एटमोस्ट 2 बोला है, एग्जैक्टली 2 बोला है। अगर एग्जैक्टली बोला है तो फिर वेरिएशन का खेल ही खत्म। तब आप केसेस बनाओगे कि बी फर्स्ट पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, फिर सेकंड, फोर्थ। तो वैसे अब 3 केसेस ही बनेंगे। सर पर इसमें बहुत, अगर इसमें करना पड़ेगा कि वो साथ में आए तो फिर 12 के साथ है, फिर माइनस करके आएगा। नहीं, साथ वाला नहीं, वो पूछ रहा, वो फिक्स चीज है कि बीच में ही 2 लोग ही है, कंफर्म है। तो बीच में अगर 2 लोग हो गए तो यहाँ पहला वाला आएगा, दूसरा यहाँ आएगा ना। फिर जितने फिर 2 के साथ में 5, 3 के साथ में 6 और 4 के साथ 7। ग्रीन के लिए भी सेम हो जाएगा। हाँ, तो ये 4 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। 8 केस क्योंकि आप उसमें अगर आप अरेंज करने जाओगे कौन से 2, तो ये 6C2 ये डिसाइड नहीं करेगा कि बीच में कितने लोग हैं। वो तो ऑल पॉसिबिलिटीज देगा सिलेक्शन की। ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब एक बार ये फर्स्ट गैप और सेकंड गैप आई, फर्स्ट और थर्ड आई, फर्स्ट और फोर्थ आई, ऑल पॉसिबिलिटीज आएगी 6C2 से। तो अगर हमें फिक्स एक ही कुछ चाहिए तो उसके लिए केस बनाओ, ठीक है। जब ऑल पॉसिबिलिटीज चाहिए वहां पे सी यूज करना है, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज। तो अगर मुझे यहाँ से 3 गैप सेलेक्ट करनी पड़ती तो 6C3, 3 गैप्स अगर सेलेक्ट करना होता तो 6C3। तो अभी लिखो गैप मेथड के अंदर में चीजें कुछ नहीं, छोटा सा ही है, 2 ही लाइन लिखेंगे। स्टेप 1, अरेंज द रिमेनिंग थिंग्स। अरेंज द रिमेनिंग थिंग्स। रिमेनिंग थिंग्स का मतलब समझ रहा है, जिन पे कंडीशन नहीं। गैप मेथड की स्टेप्स है बेटा। स्टेप 3, सेलेक्ट दी 3 होगा, 2 ही था।
हाँ नेक्स्ट स्टेप, जिसने जो भी लिखा है क्या फर्क पड़ता है ना 1 2 3 से. द नेक्स्ट स्टेप इज select the required number of gaps. Select the required number of gaps. And what is the required number of gaps? जिन चीजों का कंडीशन है, जिनका कंडीशन है उनको अरेंज करना है ना. अभी जैसे यहाँ पे 2 लोगों पे कंडीशन थी तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गेप्स कितनी हुई थी? 2 ना. हाँ, तो सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गेप्स. उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अब वो क्वेश्चंस भी आएगा, उसके लिए अच्छे वर्ड मेरे दिमाग में आ नहीं रहे. ब्रैकेट में लिख सकते हो. क्या लिखेंगे? Select the required number of gaps. ये तो लिख ही लिया. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गेप्स. तो उसके ब्रैकेट में रिक्वायर्ड नंबर्स का मतलब क्या है? जिनके ऊपर कंडीशन है. हाँ, दैट इज द फॉर द कंडीशनल ऑब्जेक्ट्स. ऐसा कुछ लिख सकते हो या जाने दो, कुछ मत लिखो. हाँ, बेस्ड ऑन द कंडीशंस या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स Based on the condition. which to be separated. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कितने ऑब्जेक्ट सेपरेट करने हैं. हाँ. अगला नेक्स्ट पॉइंट, देन अरेंज द ऑब्जेक्ट्स. मतलब सेलेक्ट कर ली ना 6C2 जैसे आ गई या हाँ 6C2. फिर उसके बाद उन गेप्स में जो भी सेलेक्टेड थी उसमें अरेंजमेंट. हाँ, उसमें ये वर्ड भी जरूरी था. अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेलेक्टेड गेप्स. जो 6C2 आई उन 2 में ही अरेंज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि फिर वापस से बचे हुए लोगों में अरेंज कर रहे हैं. अब जिससे ये जो 2 वाला केस है, ये 2 वाला तो बहुत ही आसान था, फिर भी मैंने 6C2 से दिखाया. आप इसको तो डायरेक्ट उंगलियों पे डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल से काउंट कर सकते थे. ये 6 गेप्स थी, 2 ऑब्जेक्ट से कोई भी कहीं भी जा सकता है. पहली चीज को जाने का कितना तरीका? 6. दूसरी वाली को 5. तो ये इफेक्टिवली 6 into 5 भी आया. दिख रहा है ना? हाँ, तो ये है वही. लोग इजी चीजों को कॉम्प्लेक्स कैसे कर रहे हैं? मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूँ. पहले मैंने ही बताया ना वो इजी तरीका भी, तुमने थोड़ी सोचा. नहीं तो आपने इजी पहले हार्ड बताया फिर easy. हाँ, पहले इजी बता दूंगा तो दूसरा सुनोगे? सुनोगे क्या? अगर पहले मैंने तुमको बोल दिया होता चलो 6 into 5, उसके बाद इतनी बड़ी कहानी जो 10 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, सुनते क्या? नहीं सुनते. हाँ, तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे उंगलियों पे गिन लेते. इवन केसेस भी बना लेते तो आ जाता. 5-6 केस बनेंगे ना छोटे छोटे. और जेई में केसेस आते हैं जहाँ पे 5-6 केसेस बनते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में अगर 5-6 क्वेश्चन बनते हैं तो हमको खुशी होती है, चलो इतना ही बना. आएंगे वैसे क्वेश्चन, बट उससे पहले अभी इस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं. सीटी नहीं, इतना हल्का नहीं मत लो पीएनसी को. तुम पीएनसी हल्का नहीं होता, एग्जाम वाले उसको हल्का नहीं मानते हैं. सर कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी इजी होता है. नहीं, पीएनसी किसी किसी के लिए बहुत इजी होता है. किसी किसी का एडवांस में सिर्फ पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाते हैं, 25-30 मार्क्स लेके आते हैं. हाँ, मैं 2 दिन क्वेश्चन पीएनसी के, 2 दिन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, हो गए 5-6 क्वेश्चन. 5-6 क्वेश्चन अगर 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हुए तो तीन हो तो बैठ रहा हो. हाँ, तो 15-20 मार्क्स लोग इधर से बड़े आराम से स्कोर करते हैं एडवांस में. पीएनसी प्लस प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में और कहानी थोड़ी सी होती है हल्की फुल्की. ठीक है. हाँ, लेकिन अभी एक क्वेश्चन करोगे. अच्छा, अभी सारी टाइप की चीज़ें रहेगी. मतलब अभी तक जो पढ़ा उसमें आपके पास जस्ट सिलेक्शन भी आ सकता है, और ये गैप मेथड वाला अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ आ सकता है. हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 10 different consonants and 4 different vowels. 10 different consonants and 4 different vowels if, पहला क्वेश्चन, each word has 3 consonants and 2 vowels. हाँ, if each word has 3 consonant and 2 vowels. हाँ, मतलब टोटल 5 ही हुआ ना. टोटल वेस 5 हो गए. हाँ, उसके अंदर लेटर्स 5 हुए ना. तो बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिखा दो, फिर सॉल्व करते रहना. हाँ, पहला वाला क्या था? Each word has. दूसरा
each word has 3 consonant, 2 vowels and और कहानी जोड़ेगी ना, and word begins with a vowel, and word begins with a vowel. पहला 3C plus 2V था ना, दूसरा 3C plus 2V but begins with vowel. तीसरा 3 consonant and 2 vowels and terminal letters are vowel. टर्मिनल लेटर्स आर वोवेल. चौथा, शुरुआत में क्या बोला था? 10 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल ना. हाँ. तो अ वर्ड विथ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वोवेल्स. अगला चौथा वाला है 5 कॉन्सोनेंट 3 वोवेल्स एंड नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर. कोई भी 2 वोवेल्स टुगेदर लिखा ना बोर्ड पे. 5 consonant 3 vowels and no 2 vowels are together. पांचवा, अबे लिखा 5 consonant and 4 vowels and all consonants are always together. And all consonants are always together. फिफ्थ वाला है 5 consonant and 4 vowels and all consonants, मतलब 5 consonants are always together. ये सब में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ही निकालने हैं. निकालो. लास्ट दो लेटर्स वोवेल्स है. कौन सा वाले में? टर्मिनल. नहीं, टर्मिनल लेटर्स नहीं, लास्ट 2 लेटर्स नहीं होता. टर्मिनल लेटर का मतलब कुछ और है. हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट. टर्मिनल ऐसा थोड़ी, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टर्मिनल चीजें हैं. चल अरे बहुत छोटा सा है, इतने में ही सॉल्यूशन हो जाएगा. तुम उसके नीचे वर्ड्स में रीजनिंग लिखते रहना. परमुटेशन किसका? ना 10p3 इंटू ये 10p3 इंटू 4p2. तो ये कितना आएगा बताओ? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. और ये चीज क्या आएगा? इस 10 में से आप 3 को उठाना है, तो 10C3 उठा लिया. ठीक है, 3 उठा के रख लिए. फिर वोवेल्स कितने चाहिए? 2. तो वो कितना आएगा? 4C2. लेकिन अब ये 2 उठा के रख लिए, अब इनको मिक्स करके सारे वर्ड्स बना दो. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल का, बिकॉज अब ये सिर्फ 3 लोगों का आपस में अरेंजमेंट नहीं है. अरेंजमेंट 5 चीजों का है. एक जगह से 3 उठाए, दूसरी जगह से 2 उठाए, उनको मिक्स करके वर्ड्स बना रहे हैं. अगर एक ही जगह से 5 उठाते और उनको ही अरेंज करते तो डायरेक्ट P5 वाला चीज यूज कर लेते. बट अभी एक जगह से 3 सिलेक्ट किया तो उधर से सिलेक्ट करने के तरीके अलग थे. सो वो कितने थे? 10C3 और फिर ये 4C2. तो दोनों जगह से आ गए. टोटल कितने हो गए? 5. 3 + 2 तो 5. तो 5 लेटर्स हो गए. 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, इसलिए ये 5 फैक्टोरियल. हाँ, तो ये नहीं चलेगा क्या? ये दोनों चीजें सेम है? नहीं, अलग अलग है ना. हाँ, ये लिख लेने का क्या रीजनिंग क्या है इसकी. ये क्यों किया, ये क्यों किया और ये क्यों किया. क्या लिखोगे? ये था अपने पास सिलेक्शन ऑफ 3C आउट ऑफ 10. और ये क्या होगा भाई? हाँ, सिलेक्शन ऑफ 2 वोवेल्स आउट ऑफ 4 वोवेल. और ये अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स. उसमें 3C + 2 वोवेल्स है. अदरवाइज बाद में ये 3-2 लिखा हुआ कुछ काम में नहीं आएगा नोटबुक में. हाँ, अब यहाँ पे वो पी नहीं कर सकते बिकॉज सिलेक्शन की कंडीशन अलग थी, अरेंजमेंट की कंडीशन अलग थी. द NPR वॉच की जस्ट आपने जितने नंबर सेलेक्ट किए उन्हीं को अरेंज किया है. तो इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले वो 6x5 वाला जो था, हाँ, उसमें सिलेक्शन किया फिर अरेंजमेंट किया.
हाँ 720 वाला जा रहे हैं ना, ये तो लिख लेने दो सबको। पहला लिख लिया सबने, उसका रीजनिंग सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो हटा दूं पहला वाला? नहीं हटाऊं? ठीक है, दूसरा वाला। हाँ अगर रीजनिंग में लिखता हम तो कॉपी करते वो दिमाग में हाँ वो बोल रहा हूँ, लिखने की आदत तुमको डालनी पड़ेगी ना बेटा। मैंने लिखा ना एक में, इसमें लिखा ना, नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। हर बार लिखना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, डेंजर मामला। 3C2V फिर से कितने चाहिए? एंड बिगिन विद वावल। हाँ तो 10C3 ये सिलेक्शन चल रहा है इनटू 4C2 ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है? हमें वोवेल भी चाहिए, कॉन्सोनेंट्स भी चाहिए, दोनों चाहिए ना एंड, इसलिए मल्टीप्लाई। तो ये कहानी मेरे पास आ गई सिलेक्शन की, राइट? अब लेकिन अरेंजमेंट में कितने लेटर्स हो गए टोटल? 5। तो अब ये 5 वाली चीजें, अब इसमें कुछ कंडीशंस है। कांस्टेंट है। पहले वाले वो पे यहाँ पे सिर्फ वोवेल आ सकता है, राइट? तो इसको फिल करने के तरीके 2। हाँ बाकी इधर कुछ भी चलेगा। तो 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख दे इन सब के लिए। ये 4 फैक्टोरियल समझ में आया? हाँ बचे हुए 4 लोगों को 4 जगह पे अरेंज करना है, या फिर डायरेक्ट ऐसे हाथ में रख के भी देख सकते हो। तो इसको 2 तरीके हैं, इधर के लिए फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये 4 क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? हाँ ये 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल में से कोई एक वोवेल फर्स्ट प्लेस पे चला गया तो 4 बच गए। उन 4 में से कोई भी यहां आ सकता है, तो 4 वेज। हाँ बस पहले प्लेस की कंडीशन थी कि ओनली वोवेल सी आएगा, सो 2 वेज। किसका किसका सही गया? ओके हाँ तो अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे 2 × 4 फैक्टोरियल, ये था मेरे पास अरेंजमेंट। हाँ तो थर्ड वाला करें। थर्ड वाले में वापस से ये कहानी तो सबको समझ में आ ही रहा है। हाँ तो थर्ड वाले में फिर से 10C3 × 4C2, यहां तक तो सबका आया। ऐसा कोई जिसको ये 10C3 × 4C2 भी नहीं समझता? अभी तक नहीं आया थर्ड तुम्हारा? अबे जल्दी करो, शिफ्ट भी हो जाना चाहिए था अब तक। चलो फोर्थ वाले में गलतियां कर रहे हो बहुत सारे लोग, देख लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले का आंसर आना चाहिए तुम्हारा, पहला तो 5 गैप सेलेक्ट करने के लिए, सॉरी बातचीत नहीं करो। 10C5 क्यों लिखा? सिलेक्शन ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ गिवन 10 कॉन्सोनेंट्स इनटू, हाँ ये 4C3 क्यों आया? यस, सिलेक्शन ऑफ 3 वोवेल्स आउट ऑफ गिवन 4 वोवेल्स। अब ये हो गया मेरे पास कौन? सिलेक्शन। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए? अरेंजमेंट। तब अरेंजमेंट के लिए कुछ कंडीशंस है। यस कौन सी? नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। तो 2 वोवेल्स साथ में नहीं। नो 2 वोवेल्स मतलब 3 आ सकते हैं क्या? नहीं, 2 नहीं आ रहे तो 3 कैसे आएंगे? ठीक है ना? इसका मतलब है कि ऑल वोवेल्स सेपरेटेड होने चाहिए। अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं। नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, नॉट एवरी वोवेल्स आर सेपरेटेड, ऐसा कहानी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर सबको अलग अलग करना है, मतलब बीच में कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या? गैप मेथड। अब अगर इसमें तुमने ये वाला चीज यूज किया कि टोटल में से नॉन रिक्वायर्ड चीजें हटा दे, तो वो डिफिकल्ट टास्क है। बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड चीजें में 2 लोग साथ में आए या फिर 3 लोग साथ में आए, 2 केसेस है। हाँ, और 2 लोग कौन से साथ में आए? मान लो 3 वोवेल्स आए, V1 V2 V3, तो उसका सिलेक्शन उनमें से भी 2 उठाना, 3C2S, वो भी बड़ा टास्क है। ठीक है, और फिर उसके अरेंजमेंट में बहुत कहानी है, बाद में देखेंगे। तो हमारे पास अच्छा तरीका क्या रहेगा? गैप मेथड। तो गैप मेथड का पहला स्टेप क्या है? अरेंज द रिमेनिंग थिंग्स। स्टेप पढ़ा पहला? हाँ, तो कितनी चीजें रिमेनिंग है? हाँ, रिमेनिंग चीजें मतलब जो सेपरेट नहीं, जिसपे कोई कंडीशन नहीं लगानी है, वो चीजें। तो कॉन्सोनेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, तो रिमेनिंग थिंग्स कितनी हुई?
5 बोलो, हाँ 4। हाँ, तो ये 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का तरीका, पहले उनको जाके अरेंज कर देंगे, बिठा देंगे। कितना तरीका? 5 तरीका, 5 फैक्टोरियल 120 तरीका, 5 फैक्टोरियल ना। हाँ, तो ये तो हुआ मेरा कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का। ये C1 C2 मैं समझाने के लिए इतना पूरा लिख रहा हूं, तुम्हें इतना सब कुछ हर बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तब इसकी वजह से गेप्स कितनी बड़ी, ये एक गेप्स है G1 G2 G3 G4 G5 और ये G6, ऐसे ही है। बट हमें क्या ऑल गेप्स का जरूरत है क्या? 3 ही चाहिए ना, हम कोई से भी 3 गेप्स में रख देंगे। हाँ, बाकी कॉन्सोनेंट अपने आप साथ में आ जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहली जगह पे V1 रख दिया, एक वॉवेल आया, फिर C1, फिर एक V2 आ गया, फिर C2, फिर V3 आ गया, फिर C3 बचा। इधर कुछ नहीं रखा तो ये ऐसा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये चलेगा अपने को, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। क्यों इसमें दिक्कत नहीं है? बिकॉज वॉवेल सेपरेट हो गए। हाँ, ये वॉवेल्स सेपरेट हो गए, कॉन्सोनेंट साथ में आ गए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इसमें n 6p3 भी यूज कर सकते हैं into 3 फैक्टोरियल करने के बाद। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि अब जितना सेलेक्ट करना है उतना ही अरेंज करना है। हाँ, तो अब ये 5 फैक्टोरियल हो गया, तो अब गेप सेलेक्ट करेंगे कितने? 3, तो 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कौन सा था? अरेंजमेंट ऑफ V ऑन गेप्स या इन गेप्स ना, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, और ये 5 फैक्टोरियल क्यों था? Arrangement of consonants. यस, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग थिंग्स, दैट इज 5 कॉन्सोनेंट्स। हाँ, वोवेल्स इन गेप्स। किसका किसका सही गया? ओके, काफी लोग आ गया, सीख रहे हैं। बाकी जिनका सही नहीं गया उनमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो पहला तो 5C1 के लिए क्या आएगा? 10C5, ये सबको बताने का है। दूसरा हाँ 4C4, ये तो हो गया मेरा कौन? सिलेक्शन। अभी अरेंज करना है। अरेंज करने का क्या तरीका? कंडीशन क्यों चाहिए? क्या ऑल 5 कॉन्सोनेंट्स शुड बी टुगेदर ना, तो बॉक्स मेथड ना, तो 5 कॉन्सोनेंट्स को यहाँ बिठा दिया, और 4 वोवेल्स भी तो है, तो टोटल कितना है? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। भाई ये कॉन्सोनेंट्स है अंदर 5, ये एक बॉक्स में 5 कॉन्सोनेंट है, और V1 V2 V3 V4 4 वोवेल है, तो टोटल कितने डिफरेंट थिंग्स हो गई? ये एक बॉक्स और ये 4, टोटल 5। तो 5 डिफरेंट थिंग्स है। 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने का तरीका ऑन 5 प्लेसेस इज 5 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूं? 5 फैक्टोरियल का। लेकिन और कुछ करना पड़ेगा। हाँ, अंदर की चीजों का अरेंजमेंट, अंदर भी कितने हैं? 5। तो यहाँ पे फिर से 5 फैक्टोरियल, स्क्वायर भी कर सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल लिख दिया, चलेगा। ये किसका किसका सही गया? them to the zoo without taking, कंडीशन की कहानी है। A grandfather with 7 grandchildren takes them to the, क्या लिखा अपन ने? जू ना, ठीक है, जाओ घूमो फिरो। Without taking the same 3 children together। लिख लो फिर पढ़ने का। अरे पर पूरा क्वेश्चन लिख लो। विदाउट टेकिंग, जैसा लिखा मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मर्जी से कुछ किंतु परंतु नहीं ऐड कर रहा। विदाउट टेकिंग द सेम 3 children together, full stop। How frequently each child goes, and
हाउ फ्रिक्वेंटली दादाजी गोज। हाँ सॉल्व करो। लास्ट लाइन था हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज एंड हाउ फ्रिक्वेंटली दादाजी मतलब ग्रैंडफादर गोज। ठीक है, ये जिसका आंसर आएगा सिर्फ मुझे बताए। 7c3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7c3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 7c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सब गलत है। इसको छोड़ के कुछ आए तो बताओ। अच्छा वो पर्टिकुलर मतलब क्या ग्रैंडफादर का पूछा ना, हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर गोज, उसके साथ में क्वेश्चन और ऐड करना, हाउ फ्रिक्वेंटली पर्टिकुलर चाइल्ड गोज। तो चाइल्ड ही पूछा ना, दोनों का पूछ रखा है। ओ सब पूछ रखा है। हाँ फ्रिक्वेंटली नहीं, ग्रैंडफादर ज्यादा जाएगा ना, 6 15 बार तो बच्चा जाएगा। 15 बार में तो सब बच्चे आएंगे मेरे। फेवरेट है सब। बच्चे कितने हैं? ये 15 बार तो बच्चा जाएगा, एक पर्टिकुलर बच्चा 15 बार चला जाएगा। और दादाजी जाएंगे 7c3 इंटू कुछ नहीं, और बच्चा जाएगा 6c2, 6c2 इज 15 और दादाजी 7c3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू बाय 6 35। हाँ तो दादाजी जाएंगे 35 टाइम्स और एक बच्चा जाएगा 15 बार। 15 बार जा रहा है रे, बहुत घूम रहा है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, किसने बोला, क्या था क्वेश्चन? दादाजी वाला ना। तो भाई एक जो भी ग्रैंडफादर थे उसके 7 चिल्ड्रंस थे। तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कोई 3 सेलेक्ट करके वो ले जा रहा है गार्डन। तो कौन से 3 बच्चे, मान लो ये 6 और एक ये 7 बच्चा है, इनमें से कोई 3 लोग बच्चों को लेके जाना है किसी को, तो कौन से 3? कोई भी 3 हो सकते हैं ना। क्या अंश को नहीं ले जाएंगे, दुश्मनी है। अच्छा देवस को पहले ले जाएंगे तो 3 बच्चे इसमें से सिलेक्ट करना है। ये ग्रैंडफादर तो फिक्स है ना। हाँ इसमें से 3 बच्चे सिलेक्ट करने का तरीका 3। अब आगे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी 3 का, कभी 4 का, 5 का, क्यों कर रहे हो भाई? क्या उनको वहां जाके बिठा के चेयर्स पे बिठाना है क्या? कुछ अरेंजमेंट का कुछ बोला है क्या? बस उनको लेके जाए, या उन्होंने ऐसा बोला कि वो लेके जाएंगे, वहां पे 4 कुर्सियां हैं रैंकिंग 1 2 3, उन पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तब कहानी अलग थी। क्या आगे जाके कुछ अरेंज करना है? नहीं, सिर्फ उठा के लेके जाने का है, सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स, मतलब कितनी बार वो लोग जाएंगे। हाँ तो जितनी बार दादाजी, और हर बार जाना है ना दादाजी को, जाना ही है, फिक्स है भाई। तो ये आ गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर किसके लिए? दादाजी। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछो। ये भी नहीं समझ में आ रहा सर, डाउट क्या है? नहीं है? वेरी गुड। अब दूसरी बार बोला कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड कितने बार जाएगा, तो टोटल 7 थे। तो ये जो 7c3 अलग अलग जाएंगे ना, जैसे मान लो ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, और मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये जो 7c3 है उसमें क्या क्या आया है? C1 C2 C3 C1 C2 C4 C1 C2 C5 एंड सो ऑन। ये C1 C4 C5 तक की कहानी, ये सब आ गई। फिर ये भी आया C2 C3 C4 C2 C3 C5 एंड सो ऑन, सब 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 चल रहा है, राइट? ये सब आ गया 7c3 में। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाएगा। इन सब में तो बाकी में C1 नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे C1 जा रहा है, हमें ये वाला लाइन कैलकुलेट करना है। तब ये वाले लाइन कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई पर्टिकुलर चीज है तो फिक्स है, C1 को फिक्स कर दिया। 3 लोग चाहिए था ना टोटल, तो एक इंसान फिक्स हो गया। अब और कितने चाहिए? यस, 2 और चाहिए, बट आउट ऑफ 6। तो 6 में से कितने सेलेक्ट करेंगे? 6C2। 6 into 5 अरेंज कर रहे हो क्या?
अरेंजमेंट और सिलेक्शन की कहानी अलग अलग है। सीवन को फिक्स क्यों? C1 को फिक्स क्यों रखा? हम ये चेक कर रहे हैं कि C1 कितनी बार जाए। C1 कितनी बार जाए तो C1 तो फिक्स हो गया ना। मैंने को ये कैलकुलेट करना है देवज कितनी बार जाएगा। तो बताओ देवज, इन बाकी लोगों में से कौन से दो ले लूं मैं? हर टाइम जाएगा बस। ये दो ले लूं? क्यों, इससे दुश्मनी है? नहीं नहीं, अच्छा ये उससे दुश्मन क्यों, उससे क्या लड़ाई है भाई? सर कोई भी है। कोई भी ले सकते हैं ना, बट तुमको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? हाँ तुम तो कॉमन हो ना। हाँ तो तुम ये C1 हो, तुम फिक्स हो गए। हाँ, तो 6 बज गए। हाँ 6 बज गए, 6 में से 10, क्या बात है, 6C2, सही बात। क्यों? अबे दोस्त चल रहे घूमने जा रहे हैं। क्या ही फर्क पड़ता है कैसे भी जाए। हाँ घूमने जा रहे हैं, हमसे फर्क नहीं पड़ रहा आगे कौन पीछे कौन। दादाजी तो ठीक है, दादाजी तो बेचारे फिक्स थे ही। दादाजी तो ऑलरेडी है, उसके साथ 3 बच्चे थे। ठीक है, दादाजी साइड में है, वो भी है, एक बच्चा भी हो गया, फेवरेट है भाई, इसको तो लेके जाना है। ठीक है, कुछ डाउट है? कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ तो ये ओनली क्या आएगा? 6C2, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है? 15। तो पर्टिकुलर बच्चा 15 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी सिलेक्शन पे वो सब क्वेश्चंस भी छोटे मोटे आते ही है। जैसे एक क्लास में, अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं? 45। चलो मान राउंड ऑफ 45। तो एवरी स्टूडेंट दूसरे से हैंडशेक कर रहा है, एक ही हैंडशेक कर रहा है, राइट हैंड वाला। हाँ क्या? हाँ अपने मॉडल में भी मिलेगा। तो बताओ कितने तरीके से मिलाओगे हाथ? एवरी स्टूडेंट एवरी अदर स्टूडेंट के साथ हैंडशेक कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, राइट हैंड से ही कर रहा है, उल्टा सीधा कुछ नहीं, ऐसा प्रोफेशनली। ठीक है, लेफ्ट हैंड से नहीं कर रहा है। हाँ तो कितने हैंडशेक होंगे टोटल? 45C2 निकालते आते हैं अभी। हाँ तो अब इसमें और भी बहुत सारी कहानी टाइप की चीजें आती है। तो अभी CET में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, मेंस में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट सिलेक्ट मेंस में सिर्फ इतना आएगा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा डेंजर भी आएगा। जैसे अगला एक क्वेश्चन लिखो, ये भी अभी मेंस के हिसाब से इजी हो गया है। ये वो स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेन और कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। हाँ वही बात है, 10 मतलब 45 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, कोई 2 सेलेक्ट कर लोगे, एक हैंडशेक हो जाएगा। तो 45C2 into 1 है ना, एंड हाँ एक हैंडशेक, एवरी पेयर एक हैंडशेक करेगा। हाँ अगर 2 ना होता, राइट हैंड अलग मिलाएंगे, लेफ्ट हैंड अलग मिलाएंगे, तब नहीं तो टोटल कितना होता? इंटू 2, 45C2 इंटू 2। समझा? हाँ अगर ये सब कहानी होती कि इसका राइट अलग, राइट इधर का राइट उधर का लेफ्ट सब अलग, तो फिर तो कुछ 4 फैक्टोरियल नहीं, 4 तरीके होते टोटल। 2 इंटू 2 नहीं, 45C2 इंटू 4 होता है वो। पर कौन ऐसा हाथ कौन मिलाता है? ये एक हाथ हो गया, ऐसा कौन हाथ मिलाएगा? तुम ऐसा मिलाते हो? हाँ पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अक्षय कुमार की मूवीज, एक कोई सी मूवी यार उसमें वो ऋतिक रोशन का था, पता नहीं यार, नहीं ऐसे है कोई तो था, कहीं पे तो देखा था यार, उसमें हाथ पांव मिलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, बड़े भी है छोटे भी है। पता नहीं कौन सी थी, मैंने मूवी नहीं देखी। इंस्टाग्राम पे कुछ, अरे कुछ भी करते हैं फालतू, अरे टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जान दो। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम दो, क्या बोलो? क्या? टेंपरेचर इंक्रीज नो रिमोट। सर वही पे ठंडा भी हमने किया था गर्म। ऐसा एंगल पे देखोगे, रिमोट पे दिखेगा।
23 डिग्री कर दिया भाई, ठीक है। सर अभी हम लोग ने जितना पढ़ा वो चैप्टर का कितना हम लोग ने चैप्टर कितना परसेंट कवर किया? 30% तो होगा ना 2 क्लास में। 30 भी नहीं होगा क्या? तो क्या 10 क्लास थोड़ी चलेगा टॉपिक? चलो, क्या बोल रहा है? 24 डिग्री बोला था 24 डिग्री को हाँ बोलते थे क्यों? आइडिया मतलब बॉडी को सूट होता है क्योंकि आप यहाँ से एकदम बाहर गर्मी में जाओगे सर हम ठीक है, एनसीपी वो क्या क्या चलता है ना, रूम टेम्परेचर, नेचुरल, कुछ पढ़ लिया तुमने? एसटीपी, जमाना हो गया रे। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, देन फाइंड। और इसी को दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी हो सकता था, तो ब्रैकेट में लिख लो और गर्ल्स आर सेपरेटेड। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर मतलब सबकी सब अलग अलग बैठ रही, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, लिख लो, मीनिंग समझा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, लिख लो रे, डिस्कशन डिस्कशन। नॉट ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर, और इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। एक ही लड़की से दुश्मनी है, एटलीस्ट एक लड़की, या इसको तो दूर भगाएंगे, ये नहीं चाहिए अपने को। सेकंड क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर और एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, हाँ बॉयज पे आ जाता है। चलो नहीं, अभी तो धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। थर्ड क्वेश्चन था बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। इसी को दूसरे तरीके से कैसा पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोला सकता था, ईच बॉयज फॉलोज द गर्ल एंड ईच गर्ल्स फॉलोज द बॉय। ये पहला क्वेश्चन है सर, ये पहला क्वेश्चन है ना भाई सच्चाई तो यही है क्वेश्चन, नहीं बेटा अलग है। सर गर्ल्स आर सेपरेटेड क्यों जसवंती, नहीं क्या? ए बेटा अलग अलग क्वेश्चन है। कौन सा वाला पार्ट लिखोगे इसका, लास्ट वाला? ईच गर्ल्स फॉलो दी, नहीं रे। और इंस्टाग्राम हाँ, फिर से पढ़ रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट बोलूं मैं, और बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, और ईच बॉयज फॉलोज द गर्ल, ईच गर्ल फॉलोज द बॉय। ठीक है, अगला पार्ट, ये थर्ड था ना, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बॉयज, अबे लिखो, boys and girls are alternate and a particular boy and girl, boys and girls are alternate and a particular boy and girl, क्या करे ऑलवेज, भाई दोनों का बड़ा पेचअप है, ठीक है। और ऑलवेज टुगेदर, और ऑलवेज टुगेदर मतलब कि एवरी अरेंजमेंट में वो दोनों साथ में हैं, ठीक है। अगला पर्टिकुलर नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, नेक्स्ट पार्ट, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल नेवर टुगेदर। भाई हो गई लड़ाई, ब्रेकअप, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर टुगेदर इन एनी अरेंजमेंट if they are 4 married couples, if they are 4 married couples, then the number of ways, if each
कपल इज टूगेदर। देख लेते हैं, चारों डिस्कस कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। टोटल 6 क्वेश्चन है ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखो, 4 बॉयज है। देख लो इधर छोटा छोटा जो भी तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे सब पूछ लो। ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट अरेंजमेंट वाला और वो सब कंडीशंस वाला बड़ा ही काम का है फॉर द अरेंजमेंट। आगे चल के चीजें ऐसी बचेगी नहीं। तो अगर ये चीज नहीं समझा तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये तो सिर्फ अरेंजमेंट है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो थोड़ा सा इसका अगला पार्ट है। अब ऐसा सोच सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें हमने ट्राई किया है कि सारे डिफरेंट तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी छोटा सा रॉन्ग वाला भी दिमाग में आ रहा हो तो वो पूछ लो, डिस्कस कर लो। यहाँ पे पीएनसी में ये पता होना कि क्या गलत है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जेई अपने को पता ही है ना, अपने एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या गलत हो, इसीलिए तो नेगेटिव मार्किंग है। आपको पता होना चाहिए गलत क्या है। ठीक है, आप नहीं करोगे कुछ तो 0 पेनल्टी है, गलत करने पे तो दिक्कत है ना। हाँ हाँ, तो ये पीएनसी में तो ये चीज भर भर के है, पूरा टॉपिक ही वही है। इसीलिए एडवांस और एडवांस में पीएनसी प्रोबेबिलिटी आता ज्यादा है, बिकॉज क्या गलत है वो उसके चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कि आपके दिमाग में वो आए। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो वो क्यों गलत है ये डिस्कस कर लेना। ठीक है, मुझसे करो, क्लास के बाद दोस्तों से करो, अच्छा होगा मेरे से ही करो। तो इधर कुछ आ रहा होगा डाउट तो बताने का। तो पहला क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स सबको साथ में बिठा रहे हैं टोटल। अगर एनी कोई कंडीशन ही नहीं आता, ओनली अरेंजमेंट होता तो क्या आता, 8 फैक्टोरियल ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स आर नो गर्ल्स गर्ल्स आर सेपरेटेड। गर्ल्स आर सेपरेटेड मतलब सारी गर्ल्स अलग अलग बैठ रही है। हाँ, तो बॉयज तो लेकिन साथ में आ सकते हैं ना, अभी बॉयज तो साथ में आ सकते हैं। तो फिर रिमेनिंग चीजें गेप मेथड से करें। तो पहले वाले में रिमेनिंग चीजें पहले कौन बिठाएंगे, हाँ, तो ये फॉर बॉयज को बिठाने का तरीका। लेकिन गेप्स कितने हो गए, तो अपने को तो लेकिन क्या 5 गेप्स चाहिए क्या, 4 ही चाहिए ना। हाँ, तो 5 से 4। हाँ, लेकिन उसके अंदर गर्ल्स को बिठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। ये बताओ किसका किसका सही गया। ओ, ऑलमोस्ट सबका सही गया, क्या बात। फिर भी किसी को डाउट है, जबरदस्ती हाथ ऊपर क्या हो तो पूछ सकता है। नहीं है, समझ में आया। ये सबका रीजनिंग भी समझता है। थोड़ा हिंट में थोड़ा बहुत लिख लिया करो इधर, फॉर बॉयज, इधर ये गेप्स और ये गर्ल्स इन गेप्स। सर आपने ये इस बार अपने गैप्स का लिखा है, अपने गैप्स के टर्म्स में सी लिखा है ना, वरना नॉर्मली हाँ, ये गेप वाला है। वरना नॉर्मली लोग जितने उसके साथ हाँ, यहाँ पे लोग तो सभी यूज कर रहे हैं। ज्यादा है इसके लिए लोग हाँ, मतलब हमें अभी गेप सेलेक्ट करनी पड़ रही है बिकॉज गेप ज्यादा है। करेक्ट वो आपने उस दिन बोला जो कम है वही पहले सेलेक्ट करना। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेवर टुगेदर, कौन, नॉट ऑल वर्क टुगेदर, एटलीस्ट वन। भाई कहानी अलग अलग है, नॉट ऑल गर्ल्स आर नेवर, सब अलग अलग चीजें हैं यार। जब वो सब साथ में माइनस है। नॉट ऑल गर्ल्स आर टूगेदर, भाई इसीलिए मैंने वहां पे 2-3 अलग अलग मीनिंग लिखवाए हैं, आपको वो समझ में आए। नेवर टूगेदर, एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन, सब चीजें अलग अलग है। तो यहाँ पे नेवर नहीं, नॉट ऑल गर्ल्स आर टूगेदर मतलब एटलीस्ट वन सेपरेटेड है। तो 1 भी सेपरेट हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 की 4 भी सेपरेट हो सकती है। ये वाला एक केस हो सकता है, बट ये एक केस हुआ जब सारी गर्ल्स अलग अलग थी। इसमें से 3 साथ में बैठ जाएगी, वो चलेगा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो जो नहीं चाहिए वो सिर्फ एक ही केस है कि सबके सब साथ में ना बैठे, ऑल 4 गर्ल्स टुगेदर ना बैठे, एटलीस्ट एक बाहर चली जाए। तो यहाँ पे कौन सा वाला चीज यूज करेंगे, टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड। यस, बिकॉज रिक्वायर्ड चीजें बहुत सारी है, 1 2 3 4 बहुत सारी रिक्वायर्ड चीजें। तो टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड है व्हेन दे आर ऑल सिटिंग टुगेदर। तो ये बताओ टोटल चीजें कितनी होगी, टोटल मतलब इनका कुछ कंडीशन ही नहीं, 8 फैक्टोरियल।
समझ में आया? ए सुन लो इधर 8 फैक्टोरियल माइनस नॉट रिक्वायर्ड मतलब क्या है? हाँ कैसे? नॉट रिक्वायर्ड मतलब ऑल गर्ल्स हाँ ये ऑल गर्ल्स टुगेदर थी ना, तो ऑल गर्ल्स टुगेदर के लिए कैसे सॉल्व करते हैं? उन चारों गर्ल्स को बॉक्स में डाल दो, तो G1 G2 G3 G4 और बॉयज कहीं भी चलेंगे। ऐसे ही है। तो इसको अरेंज करने का तरीका, हाँ क्योंकि ये एक बॉक्स में चारों गर्ल्स साथ में चाहिए, बॉक्स मेथड समझ में आ रहा है सबको? हाँ तो 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल फॉर दिस बॉक्स एंड फॉर बॉयज, लेकिन बॉक्स के अंदर के अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या हुआ? ये इस बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट है। हाँ ये लिखने का काम का चीज होता है, वो 4 फैक्टोरियल क्यों किया है, अदरवाइज भूल जाते हैं। मैं अब पूरा वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूँ, तुम अपने लिखते रहने का। मैंने 1-2 क्वेश्चन में सिखा दिया कि क्या क्या लिखना रहता है, ताकि आपको फ्यूचर में याद आए। बाकी रीजनिंग लिखते रहो। रीजनिंग लिखो, 2 महीने बाद ना ये सिर्फ 854 दिखेगा, क्यों क्या कहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। अदरवाइज जितना मजा आ रहा है पीएनसी में उतना ही रुलाएगा। पीएनसी रुलाता है लोगों को, बता रहा हूँ अभी से। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है, धीरे धीरे इजी होते जाता है, पीएनसी धीरे धीरे टफ होते जाता है। 2 साल के बाद सबसे ज्यादा टफ लगता है बहुत सारे लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर बाद में जितना टाइम बीतते जाएगा, जितनी बार रिवीजन होता जाएगा, इजी होते जाता है। पीएनसी उल्टा है, जितने बार रिवीजन करोगे उतनी बार और टफ लगने लगेगा। अरे पता ही नहीं चलेगा, चिल, पता ही नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, पढ़ो ही मत। अगर आप कोई चीज पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर टफ इजी है क्या, फर्क ही नहीं पड़ता, सब इजी है। नहीं पढ़ा तो सब कुछ इजी है, पता ही नहीं ना टफ क्या होता है। हम पढ़ ही नहीं रहे, हमको लेना देना ही नहीं है, वहां जाके ए फील करना है टेस्ट में, टेंशन ही खत्म। नहीं आएगा ना, नसीब ए थोड़ी चलेगा, इतना नहीं चलता। जा रहे हैं अभी, फर्स्ट और थर्ड सेम कैसे हुए? नहीं ना बेटा, फर्स्ट और थर्ड तो बहुत अलग है। और सर फर्स्ट में गर्ल्स आर सेपरेटेड, तो उसका मीनिंग तो बॉयज। मतलब मैंने क्वेश्चन है, चलो देखो अभी मैंने वही डिस्कस किया कि फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस था। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट में क्या था, ऑल गर्ल्स अलग अलग रहे। तो अगर मैं लिख के बताऊं फर्स्ट, अच्छा थर्ड क्वेश्चन तो अभी आया ही नहीं। हाँ अभी थर्ड पे जा रहे हैं, तब बताऊंगा अलग है कि सेम है। ये सेकंड वाले में कोई डाउट किसी को? नहीं। हाँ थर्ड पे चलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, हाँ इसमें अलग कहानी है। फर्स्ट वाला बेटा अलग है। फर्स्ट वाले में हाँ ऐसा हो सकता था, G1 B1 G2 B2 G3 B3 B4 G4। तो गर्ल्स सेपरेटेड है, बट क्या गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट है? नहीं। तो ये वाला केस थर्ड वाले के पास नहीं है। तो ये वाले के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए? B3 के बाद में हाँ G4 B4, या उल्टा भी हो सकता था, ये B1 से स्टार्ट आएगा लेकिन फिर अगला वाला G चाहिए, ऐसे चाहिए ना। तो इधर B2 G2, हाँ मतलब छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज इतना जरूरत नहीं था। तो ये पूरी चीज को अरेंज करने का तरीका। तो अब यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल है। अगर मान लो गर्ल्स से स्टार्ट हुआ कहानी, तो अल्टरनेट जगह पे गर्ल्स चलती रहेगी। ये कहाँ गया गर्ल्स? एक इधर है। हाँ यार लड़की घूम गई थी, क्या करेंगे। तो ये G1 G2 G3 G4 हो गए।
उनकी प्लेसेस, अगर मान लो पहला वाला केस है तो प्लेसेस फिक्स हो गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं G4 और B4 को आपस में इंटरचेंज कर दूं, नॉट पॉसिबल। मैं अरेंजमेंट सिर्फ किसका किसका कर सकता हूं, G1 G2 G3 G4। तो ये 4 गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली बॉयज का, बट ये एक केस नहीं है, दूसरा केस भी है। जब स्टार्टिंग कहां से हो, तो टोटल कितने केसेस, 2 केसेस इंटू 2। तो ये आंसर आया थर्ड का। ये आया था तुम लोग का। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। सही है ना। हाँ, फोर्थ वाला क्या है, कपल है। वही बोल दो अभी और क्या। भाई बहन बोला था यार तुमने। ये बोला चौथा, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, अच्छा, एंड पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो उसमें भी अब 2 केसेस है। अगर गर्ल्स, यहां से गर्ल्स वाली कहानी स्टार्ट हो रही होगी, तो जो पेयर आएगा उस बॉक्स में अपने को गर्ल्स और बॉय को बिठाने का है ना। तो मान लो G1 और B1 साथ में बैठेंगे हमेशा, उनका पेचअप है, ठीक है। G1 और B1 साथ में है, हाँ, लेकिन G और B बैठ सकते हैं या फिर B और G। B और G। तो ये 2 तरीके होंगे, लेकिन ये G और B बैठे तो इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे एक G ही आना चाहिए। बॉयज के बाद गर्ल्स, अल्टरनेट की कहानी भी है। हाँ, तभी मैं उसको नाम G2 देता हूं। उसके बाद B2, G3 B3 G4 B4। तो अब टोटल तरीके कितने हैं, 3 factorial into 3 factorial into 2. तो हाँ, ये गर्ल्स आपस में इंटरचेंज हो सकती है, 3 फैक्टोरियल। ये बॉयज भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कितना है, लेकिन ये दोनों के लिए क्या कहानी, बोलो 4 सर बोलो हाँ 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7। अगर गर्ल रहेगी तो B2 के बाजू में बैठ सकती है, वो पूरा पूरा पेयर B2 के बाजू में आ सकता है ना, वैसे भी तो सकता है ना। हाँ, ये 3 फैक्टोरियल किया। अब 7 क्यों किया देखने का। ये कहानी कुछ भी हो सकती है, और भी करना पड़ेगा क्या, 2 भी करना पड़ेगा। हाँ, और एक 2 भी आएगा, अभी बॉय से स्टार्ट होने वाली कहानी नहीं, लेकिन उसमें ऑलरेडी कंसिडर भी तो हो रही है चीजें। नहीं, आना पड़ेगा। आपने बोला था पर लिखा नहीं। हाँ, बॉयज और गर्ल्स, देखो ये वाली चीज है। ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये B2 के बाद G2 आए और लास्ट में B2 G2 और लास्ट में अपना B1 G1। हाँ, B3 G3 B4 G4। ये हम क्या कर रहे हैं अभी, जो रिमेनिंग चीज है उनका अरेंजमेंट, ठीक है। तो जो रिमेनिंग चीज है अदर देन B1 G1, अभी वो बाद में आएंगे, लेट एंट्री होगी उनकी, ठीक है। ये लोग आपस में अरेंज हो गए, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो चीज है, मान लो ये 7 की कहानी अभी है ही नहीं, वो लोग आए नहीं, अभी बाहर घूम रहे हैं, तो इनका अरेंजमेंट का तरीका, और नीचे वालों का भी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तरीका। जी और एफ बस आप बी आपस में अरेंज हो सकते हैं, या फिर जी आपस में अरेंज हो सकते हैं, ऐसे ही कहानी है। हाँ, अब वो भाई आए B1 G1, तो या तो वो बॉक्स ऐसे आ सकता है, या फिर हाँ ये ऐसा आ सकता है। हाँ, तो अब वो यहाँ बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। कौन सा वाला, ये वाला G1 B1 वाला यहाँ पे बैठ सकता है, एक तरीका। अच्छा, यहाँ पे भी बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। सर G1 G2 साथ ये B1 G1, ये यहाँ पे बॉक्स बैठ गया, तो यहाँ पे B1 G1 आ गया, तो क्या दिक्कत है तुमको, किसी और पेन से लिख के देखता हूँ। ये यहाँ पे B1 और ये G1,
तो G2 B1 G1 B2 अल्टरनेट भी हो गया, गर्ल्स बॉय अल्टरनेट भी हो गया, और वो दोनों के दोनों साथ में भी हो गए ना साथ में। अच्छा यहाँ पे बैठ सकते हैं क्या? जीवन भी हाँ, मतलब कोई तो एक तरीके से बैठ सकते हैं, तो इधर जा सकते हैं, आइदर इधर आइदर इधर आइदर इधर आइदर इधर आइदर इधर, यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हुए? 7 जगह। इसके लिए भी था क्या 7 तरीका? तो हाँ, ये वाला प्लस ये सेम 3 फैक्टोरियल 7, तो टोटल हाँ भाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 2। ये थोड़ा अच्छा था, मजेदार। लेकिन यहाँ पे B2 के बाद में G1 B1 फिर G2 आएगा, यहाँ पे G2 के बाद में B2, G2 के बाद B1 बिठा रहे हो तुम। हाँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग है, और स्टार्टिंग पॉइंट ही अलग हो गया ना, ये G से स्टार्ट होगा, ये B से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो 3 लोगों का कोई पे साथ में आ जाएंगे कंटिन्यूअसली, बट हाँ स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, पूरा सीरीज अलग हो गया। तो अगर ये लोग पहले नंबर पे भी बैठेंगे तो इसमें G1 आगे आएगा, इसमें B1 आगे आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा अलग अलग है ही। हाँ, वो 7 गैप से, तो 7C1 आप बोल सकते हो। दैट 7 इज फॉर 7C1। एक गैप सेलेक्ट करना आउट ऑफ 7, और उस गैप में लेकिन हर बार इस पेयर को जाने का एक ही तरीका है। अदरवाइज स्ट्रिंग, जैसे बॉक्स मेथड है, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मतलब वो रस्सी, स्ट्रिंग बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो ये बॉक्स के अंदर में 2 लोगों का अरेंजमेंट हो सकता था ना, यहाँ पे वो आपस में अरेंजमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में ये चेंज है कि B और G का आपस में अरेंजमेंट नहीं है। सो दैट बॉक्स एक ही क्वांटिटी है, हर बार उसके पास, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो बैठेंगे लेकिन वे एक ही है। इधर BG बैठेगा, इधर GB बैठेगा, जो भी बैठेगा, लेकिन एक ही तरीका आएगा दोनों में से। इसलिए 7C1 गैप सेलेक्ट हुई, बट उसमें बैठने का तरीका एक। सर बॉक्स है इसलिए, मतलब दोनों को एक। हाँ, और बॉक्स में अरेंजमेंट नहीं है इसलिए एक। नहीं, अदर हमने इसको साथ में अरेंज ही नहीं किया, ये जो थे इसको गेप्स में लेके जा रहे हैं, तो अदर देन दिस टोटल कितनी चीजें हैं? 6, इसलिए 7 गेप्स। मतलब साथ में बॉक्स को इधर उधर नहीं लेके गए थे। तो अगर हाँ, क्योंकि उसमें ना ये वाली कंडीशंस भी थी कि B अलग आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बट B और G आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं। तो वो बॉक्स को पहले बाहर ही रखा, सिर्फ इन चीजों को पहले अरेंज किया, वो है 3 फैक्टोरियल। तो इसकी वजह से ओनली 7 गैप्स ही बनी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला तो यही था कि पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। हाँ, तो पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स है तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो 8 फैक्टोरियल माइनस दिस। नहीं, ऑल्टरनेट भी है, तो थर्ड केस जो है, थर्ड केस माइनस फोर्थ। अच्छा, अल्टरनेट भी है। थर्ड केस माइनस फोर्थ केस ना, ये थर्ड केस इज टोटल। हाँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। फोर्थ वाला ये वाला है रे? नहीं, ये E D फोर्थ वाला है, ये पढ़ना है। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट एंड पर्टिकुलर बॉयज एंड गर्ल्स नेवर टुगेदर। हाँ, अल्टरनेट में से ये माइनस, तो अल्टरनेट मतलब कौन सा वाला केस? थर्ड वाला। तो थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे तो फिफ्थ आ जाएगा। देख लो, फिफ्थ इज इक्वल टू थर्ड माइनस फोर्थ। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर रोमन में काउंटिंग मत करो, 3 में से 4 चला गया, -1 बचा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन थर्ड में से क्वेश्चन फोर्थ की चीजें माइनस कर दो, क्वेश्चन 5 की चीजें आएगी। हाँ, ठीक है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, दिखाओ बेटा। If there are 4 married couples, then the number of ways if each couple is together. तो 4 बॉक्स में डाल दे उनको।
अल्टरनेट का भी कुछ कहानी है? नहीं है ना अल्टरनेट का? हाँ, तो इन 4 बॉक्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, बस उतना ही आएगा, कुछ और आएगा? कितनी बार? 4 बार। 2 फैक्टोरियल का पावर 4। ये 16। क्यों आया? ये 4 बॉक्सेस है, इनको तो आपस में टोटल अरेंज कर ही सकते हैं, तो टोटल 4 फैक्टोरियल। नाउ इनको बॉक्स के अंदर में भी तो चीजें अरेंज होगी ना? हाँ, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2, इसका भी 2, कितनी बार? 4 टाइम्स। तो 2 फैक्टोरियल का पावर 4। समझा? ओके, अपन ने डिक्शनरी पढ़ लिया क्या?